नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का आम बजट पेश किया। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जीवाजी क्लब में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सामूहिक रूप से बजट देखा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने बजट की सराहना करते हुए इसे लोक कल्याणकारी और देश के विकास को गति देने वाला बताया। आप इससे ज़्यादा इसको बेच ही नहीं सकते, ये कर दिया है। और पीसीओ इसमें किसानों की जो वो है ना उपकरण उससे भी लिया है कि इतने की मिलेगा, इससे ज़्यादा मार्केट में कोई भी नहीं। देखिए, ये बजट जो आज भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बजट बना है। बहुत संतुलित बजट है, सर्वांगीण बजट है और इसमें नागरिक को जीने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। बजट में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। सवा घंटे के बजट में जितना बताया जा सकता है वो हाइलाइट्स पर ही हम केवल बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हेल्थ की दिशा में गरीब मरीजों के लिए किया गया है। ये जो लूटपाट है दवाइयों के नाम पर, इसके लिए ड्रग्स एक्ट सरकार ला रही है। कैंसर की 17 दवाएं बहुत सस्ती कर दी हैं, जिन दवाओं को खरीदने का मादा गरीब मरीज में नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर का प्रावधान कर दिया गया है। 50% अतिरिक्त डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन अस्पतालों का होने वाला है। एजुकेशन में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये किसी बजट में पहली बार इतनी बड़ी घोषणा हुई है। हजारों छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। और इसी तरह एमएसएमई के जो हमारे नव उद्यमी हैं उनकी चिंता की गई है। टैक्स नहीं दे पाए या विदेशों में संपत्ति है उसको आपराधिक सेक्शन से अलग करके 30% टैक्स जमा करने के बाद में उस संपत्ति को वैध मान लिया जाएगा। बहुत बड़ा अर्थ देश के पास आएगा और लोग तनाव से मुक्त होंगे इस दिशा में। इसी तरह जो ट्रेन सर्किट है, जो 7 बड़े सर्किट भारत की सरकार बना रही है, वो टूरिज्म की दिशा में, परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। 10,000 गाइड टूरिज्म सेंटर्स के लिए रखना, ये मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई देश एक साथ 10,000 गाइड्स को रखने का ऐलान कर रहा है। हमारा धार्मिक टूरिज्म इस समय अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है, उसको उससे ताकत मिलने वाली है। किसानों के उपकरण सस्ते किए गए हैं। हम किसानों को राशि 1-2 हज़ार बढ़ा भी दें, लेकिन उपकरण महंगा है तो उसका लाभ कैसे ले पाएगा। और इसलिए उन उपकरणों को सस्ता किया गया है। इसलिए ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में सोलर एनर्जी के लिए सोलर के जो उपकरण हैं वो सस्ते करने की घोषणा हुई है। सोलर घर घर में पहुँचे, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये सभी का बजट है और ये विकसित भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उस लेवल पर आकर हमको इस बजट का चिंतन करना चाहिए। हम आगे बढ़े हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है, इसके लिए ये बजट लाया गया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।